सुल्तानपुर गांव के एक कोने में माधव नाम का एक गरीब मूर्तिकार अपनी पत्नी रज्जो के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। एक समय था जब उसके हाथ की बनी मूर्तियों की चर्चा दूर दूर तक थी, लेकिन प्लास्टिक के खिलौनों और मशीनी मूर्तियों के आने से माधव का धंधा चौपट हो गया था। वह काम की तलाश में गांव-गांव में भटक रहा था। एक दिन माधव उम्मीद लेकर गांव के जमींदार ठाकुर भानु प्रताप के पास पहुंचा। राम राम ठाकुर साहब। राम राम भाई, बोलो क्या काम है? ठाकुर साहब, आपकी हवेली के बाहर वाले चबूतरे की नक्काशी कितनी खराब हो गई है। अगर आप कहें तो मैं उसे नया जैसा कर दूं। मेरे पास अभी कोई काम भी नहीं है, मैं बहुत ही कम दाम में कर दूंगा। अरे रहने दे माधव, तेरे हाथ अब कांपते हैं। और आजकल ये मिट्टी विट्टी का काम कौन करवाता है? मैं कल ही शहर से टाइल्स वाले को बुलवाकर चकाचक मार्बल लगवा दूंगा। तू कहीं और देख ले, यहाँ मेरा समय खराब मत कर। लेकिन ठाकुर साहब, मार्बल में वो बात कहाँ जो अपनी मिट्टी में है। नहीं भाई नहीं, मैं तो मार्बल ही लगवाऊंगा। मैं तो आपके भले के लिए ही कह रहा था। ठीक है, चलता हूँ। माधव निराश होकर आगे बढ़ा। तभी उसे रास्ते में गांव का सबसे बड़ा व्यापारी सेठ करोड़ीमल मिला। अरे सेठ जी, प्रणाम। हाँ भाई, हाँ ठीक है। सुना है आपकी दुकान का मुनीम छुट्टी पर गया है। कहिए तो कुछ दिन में हिसाब किताब देख लूं या फिर गोदाम की सफाई ही कर दूं। मुझे कुछ काम मिल जाता। नहीं नहीं माधव भाई, अरे देख नहीं रहे हो मंदी कितनी बढ़ गई है। आजकल तो मक्खी भी दुकान में नहीं आ रही और तुम हिसाब की बात करते हो। मुझे खुद दुकान का खर्चा चलाना भारी पड़ रहा है। तुम मेरे भरोसे मत रहो भाई, कहीं और हाथ पैर मार लो। हर तरफ से दुत्कार मिलने के बाद माधव खाली हाथ लटका हुआ चेहरा लिए घर की ओर चल पड़ता है। रज्जो दरवाजे पर ही उसका इंतजार कर रही थी। क्या हुआ जी, आज भी कोई काम नहीं मिला क्या? हाँ रज्जो, सभी सेठ के पास काम मांग कर देख लिया, किसी ने काम नहीं दिया। हाँ जी, 3 दिन हो गए, चूल्हे में आग तक नहीं जली है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम दोनों भूख से ही मर जाएंगे। रो मत भाग्यवान, ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। आज नहीं तो कल कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। वो तो अच्छा हुआ कि हमारे पास सर छिपाने को यह पुरानी छत और ओढ़ने को यह फटी रजाई है, वरना इस कड़ाके की ठंड में हम तो अकड़ ही जाते। खैर, मटके में पानी है, लाओ आज उसी से पेट की आग बुझाते हैं। माधव और रज्जो ने पानी पीकर अपनी भूख मिटाई और सोने की कोशिश करने लगे। देर रात अचानक आसमान में काली घटाएं छाईं और भयंकर तूफान आ गया। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ उखड़ने लगे। अरे सुनिए जी, जल्दी उठिए, लगता है प्रलय आने वाली है। हमारी झोपड़ी यह हवा नहीं झेल पाएगी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, एक जोरदार झोंके ने उनकी झोपड़ी की छत उड़ा दी। बारिश का ठंडा पानी सीधे उन पर गिरने लगा। हे राम, ये क्या अनर्थ हो गया। बचा कुछ आसरा भी छिन गया। आजी, भगवान भी हमारा साथ नहीं दे रहा है। जल्दी बाहर निकलो रज्जो, वरना ये दीवारें हम पर ही गिर जाएंगी। दोनों भीगते हुए बाहर भागे और जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। सारी रात वे एक पेड़ के नीचे ठिठुरते रहे। सुबह होते होते तूफान तो थम गया, लेकिन उनकी झोपड़ी पूरी तरह उजड़ चुकी थी। हमारे हिस्से में शायद यही लिखा है रज्जो। पहले केवल पेट भरने को रोटी नसीब नहीं थी, अब सर छिपाने को छत भी नहीं रही। कोई बात नहीं जी, देखते हैं कि कब तक भगवान हमारे साथ नहीं देती। आप जाइए और आज के लिए कोई काम ढूंढिए। ठीक है रज्जो, मैं कोई काम की तलाश में चलता हूँ। सुबह होते ही माधव फिर से काम की तलाश में निकला,
क्योंकि अब घर बनाने के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। तभी उसे गांव के बड़े मंदिर के पुजारी पंडित विद्याधर आते दिखे। अरे रुको रुको माधव मूर्तिकार, ए भैया, अच्छा हुआ तुम मिल गए। मैं तुम्हारी टूटी झोपड़ी की तरफ ही जा रहा था। मेरे घर क्यों पंडित जी? कोई काम था क्या? वैसे अब वहां घर जैसा कुछ बचा नहीं है। अरे हाँ भाई, दरअसल कल रात के उस भयानक तूफान के कारण मंदिर के गर्भगृह में रखी भगवान कृष्ण की मूर्ति का सिंहासन टूट गया है और दीवार में दरार आ गई है। जन्माष्टमी आने वाली है। मैं चाहता हूं कि तुम उसे ठीक करो और मूर्ति को फिर से सजाओ। सच कह रहे हैं पंडित जी, ये तो मेरे लिए साक्षात भगवान की कृपा है। कई दिनों के बाद मेरे काम की बोनी बांके बिहारी की सेवा से होगी। मैं अभी काम पर लग जाता हूँ। अरे भाई ठीक है, पर मेरी एक शर्त है भाई। कैसी शर्त पंडित जी? मजदूरी मैं तुम्हें जन्माष्टमी के बाद दूंगा, वो भी जब चढ़ावा आएगा। अभी मंदिर का कोष खाली है और मैं अपनी जेब से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता। गांव वाले आजकल धर्म कर्म में कंजूसी करने लगे हैं। कोई बात नहीं पंडित जी, भगवान का काम है, मैं मना नहीं करूंगा। आप चलिए, मैं औजार लेकर बस थोड़ी ही देर में मंदिर पहुंचता हूं। रज्जो तब तक टूटी झोपड़ी से जरूरी सामान एक जगह इकट्ठा कर रही थी। तभी माधव घर पहुंचा और अपनी थैली में छेनी हथौड़ी डालने लगा। रज्जो ने उसे अपना एक पुराना चांदी का कड़ा देते हुए कहा, सुनिए जी, आते वक्त ना इस कड़े को सुनार के पास गिरवी रखकर या बेचकर कुछ राशन ले आइएगा। मजदूरी आज भी मिले या ना मिले, तब तक क्या हवा खाकर जिंदा रहेंगे। ये मेरी नानी की निशानी है, पर पेट से बड़ी कोई याद नहीं होती। नहीं रज्जो, ये कड़ा तुम्हारे मायके की आखिरी निशानी है। इसे मैं किसी भी हाल में नहीं बेचूंगा। जैसे इतने दिन पानी पीकर बिताए हैं, वैसे ही कुछ दिन और सही। जीद मत कीजिए जी, गहने इंसान के लिए होते हैं, इंसान गहनों के लिए नहीं। ले लीजिए, हो सकता है पिछले जन्म में हमने किसी का हक मारा होगा, तभी तो यह दिन देखने पड़ रहे हैं। पत्नी के बार बार समझाने पर माधव ने भारी मन से वो चांदी का कड़ा अपनी धोती की गांठ में बांध लिया और मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर पहुंचकर पंडित विद्याधर उसे काम समझाने लगे। अरे जल्दी चलो माधव, देखो भगवान कृष्ण के मुकुट और बांसुरी को उतार कर एक तरफ रख दो और सिंहासन की मरम्मत करो। ध्यान रहे, यह असली सोने की बांसुरी है, इसकी कीमत लाखों में है। मैं जरा घर से होकर आता हूं। पंडित जी के जाने के बाद माधव पूरे उत्साह से काम में जुट गया। उसने भगवान की सोने की बांसुरी और मुकुट उतारकर एक लाल कपड़े पर रख दिए। काम करते करते दोपहर हो गई। भूख से उसकी हालत खराब थी। अचानक मंदिर के ऊपर बैठे बंदरों के झुंड ने हंगामा मचाया। एक बंदर नीचे कूदा और लाल कपड़ा खींचकर भागने लगा। माधव ने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन बंदर हाथ नहीं आया। हड़बड़ाहट में माधव ने देखा कि मुकुट तो वहीं गिर गया था, लेकिन सोने की बांसुरी गायब थी। हे प्रभु, यह क्या हो गया? वो बंदर बांसुरी लेकर भाग गया या कहीं गिर गई? अब मैं क्या करूं? उसने कोना कोना छान मारने लगा, लेकिन बांसुरी नहीं मिली। डर के मारे उसके पसीने छूटने लगे। अगर पंडित जी को पता चला तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो सोचेंगे मैंने ही चोरी की है। तभी उसे अपनी धोती में बंधा रज्जो का चांदी का कड़ा याद आया। उसने सोचा, शाम को सुनार के पास जाकर इसे बेचकर कुछ पैसे लाऊंगा और उसी तरह की एक सोने का पानी चढ़ी हुई बांसुरी बनवाकर यहाँ रख दूंगा ताकि किसी को शक ना हो।
शाम को काम खत्म करके वह सीधे सेठ गिरधारी सुनार के पास गया। अरे वाह माधव, यह कड़ा तो बहुत पुराना और शुद्ध चांदी का है। नक्काशी भी गजब की है। कहाँ से लाए हो? यह मेरी रज्जो का कड़ा है सेठ जी। मजबूरी है, इसलिए बेचना है। कितने पैसे मिलेंगे? पूरे 5,000 रुपये दे दूंगा। सौदा मंजूर है? सेठ जी, ये तो असली चांदी का कड़ा है, कुछ तो ज्यादा दाम लगाइए। नहीं भाई, नहीं। 5,000 से 1 रुपया भी ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। ठीक है सेठ जी, बस एक काम और कर दो। इन पैसों में से जितने लगे काट लो, लेकिन मुझे कल सुबह तक एक हूबहू सोने जैसी दिखने वाली बांसुरी बना दो। कुछ ही देर में सेठ ने माधव को बिल्कुल सोने जैसी बांसुरी बनाकर दी। माधव उसे लेकर वहां से निकल गया। माधव राशन और बची हुई रकम लेकर घर गया। उसने रज्जो को भरपेट खाना खिलाया। अगले दिन जब माधव नकली बांसुरी लेकर मंदिर जाने की तैयारी कर रहा था, उसने देखा कि पंडित विद्याधर गांव वालों की भीड़ लेकर उसके घर के बाहर खड़े चिल्ला रहे थे। अरे ओ पापी माधव, बाहर निकल। देखो गांव वालों, इस नीच की हरकत तो देखो। मैंने इसे भगवान की सेवा का मौका दिया और इसने मेरे बांके बिहारी की सोने की बांसुरी ही गायब कर दी। पंडित जी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं चोर नहीं हूँ। वो बांसुरी तो... चुप कर ढोंगी, मुझे सब पता चल गया है। कल शाम तू सेठ गिरधारी की दुकान पर गया था ना? बोल, गया था कि नहीं? तभी भीड़ में से सेठ गिरधारी आगे आया। हाँ गांव वालों, पंडित जी सही कह रहे हैं। कल यह मेरे पास आया था और घबराहट में एक जेवर बेचकर मुझसे नकली सोने की बांसुरी बनवाने की बात कर रहा था। इसका मतलब साफ है, इसने असली बांसुरी चुरा ली और उसकी जगह नकली रखना चाहता था। ये सुनते ही गांव वाले गुस्से से आग बबूला हो गए। अरे मारो इस चोर को, इसने भगवान के घर में डाका डाला है। खड़े खड़े देख क्या रहे हो? चला दो इसका झोपड़ी। माधव समझ गया कि अब कोई उसकी नहीं सुनेगा। रज्जो भागो, यहाँ से निकलो, ये लोग हमें जान से मार देंगे। माधव और रज्जो किसी तरह पीछे के रास्ते से भाग निकले। हम कहाँ जा रहे हैं जी? हमने तो कोई चोरी नहीं की, फिर यह सजा क्यों? चुप रहो भाग्यवान, दुनिया सबूत मांगती है, सच्चाई नहीं। अभी जान बचाना जरूरी है। कई दिनों के सफर के बाद वे लखनऊ शहर के बाहरी इलाके में पहुंच गए। वहां एक ढाबे के पास रुका। अरे भाई, आप कोई ऐसे आदमी को जानते हो जो मिट्टी के बर्तन बनाता हो? मुझे बहुत जरूरी है। नहीं काका, मैं ऐसे किसी आदमी को नहीं जानता। भूख से बेहाल माधव ने देखा कि ढाबे पर मिट्टी के बर्तनों की बहुत मांग थी, लेकिन बनाने वाला कोई नहीं था। माधव के दिमाग में एक विचार आया। सुनो रज्जो, मैं मटके और हांडी बनाने का कारीगर हूँ और तुम्हारे हाथ के बने मसालों का जादू तो पूरा गांव जानता है। हाँ जी, ये बात तो है। हमारे पास कड़ा बेचकर जो पैसे बचे हैं, उससे एक ठेला खरीद लूं और हम यहाँ अपनी स्पेशल हांडी कबाब और दम बिरयानी बेचना शुरू करें। लेकिन जी, यहाँ इस अनजान शहर में कौन खाएगा? शहर के लोग स्वाद के शौकीन होते हैं। अगर हमने अपनी मिट्टी की सौंधी खुशबू वाला खाना खिला दिया तो लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। माधव ने सड़क किनारे एक छोटी सी ठेला लगाई और मिट्टी की हांडियां तैयार की। रज्जो ने अपनी पुरानी रेसिपी से मसाले कूटकर मिट्टी की हांडी वाला मटन और कबाब बनाना शुरू किया। शुरुआत में इक्का दुक्का ही लोग ही आते थे। अरे भाई, क्या खुशबू आ रही है, जरा एक प्लेट लगाना। जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, वह झूम उठा। वाह भाई वाह,
ऐसा स्वाद तो बड़े बड़े होटलों में नहीं मिलता। ये मिट्टी की हांडी का जादू है या तेरे मसालों का? देखते ही देखते माधव का हांडी दरबार मशहूर हो गया। दूर दूर से लोग उनकी स्पेशल डिश खाने आने लगे। 2 साल के अंदर माधव ने सड़क किनारे ठेले को हटाकर एक बड़े रेस्टोरेंट में बदल दिया। अब वह गरीब माधव नहीं, बल्कि शहर का मशहूर बिजनेसमैन माधव सेठ बन चुका था। देख रही हो रज्जो, आज हमारे पास सब कुछ है। घर है, दुकान है। किसी ने सच ही कहा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर उस दिन गांव से नहीं भागते तो आज हम यहीं कहीं मजदूरी कर रहे होते। हाँ जी, लेकिन मेरे मन में अभी भी एक टीस है। हमारे माथे पर लगा वो चोरी का कलंक अब भी नहीं धुला है। चिंता मत करो, भगवान ने चाहा तो वो दाग भी धुल जाएगा। चलो पंडित जी का इंतजार करते हैं, पूजा का समय हो रहा है। बहुत देर हो गया जी, अभी तक पंडित जी नहीं आए। जरा फोन लगाकर देखिए तो। माधव ने पंडित जी के पास फोन लगाया। प्रणाम पंडित रमाकांत जी, मुहूर्त निकला जा रहा है, आप कहाँ हैं? क्षमा करना माधव बेटा, मैं अचानक बहुत बीमार पड़ गया हूं, उठ भी नहीं पा रहा। लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरे एक पुराने मित्र और बहुत बड़े विद्वान मेरे घर आए हुए हैं। उनकी आंखों का ऑपरेशन इसी शहर में होना है, इसीलिए वो मेरे पास ठहरे हैं। मैंने उनसे विनती की है, वो बस पहुंचते ही होंगे। ठीक है पंडित जी, रखता हूँ। पंडित विद्याधर अपने शिष्यों के साथ अंदर आए। उनकी नजर जैसे ही सोफे पर बैठे माधव पर पड़ी, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे ये तो वही चोर माधव है जिसने मेरे ठाकुर जी की बांसुरी चुराई थी। अरे दुष्ट, तू यहाँ राजा बनकर बैठा है और वहाँ मेरा मंदिर सूना पड़ा है। पंडित जी आप? हाँ मैं। भगवान का न्याय देखो, मैं पूजा कराने आया था, लेकिन आज तुझे सजा दिलवा कर ही जाऊंगा। पकड़ो इस चोर को। पंडित के शिष्यों और साथ आए कुछ पहचान वालों ने माधव को पकड़ लिया। छोड़ दीजिए इन्हें, मेरे पति निर्दोष हैं। हम पर दया कीजिए पंडित जी। दया? दया तो धर्म का मूल है, लेकिन अधर्मियों के लिए नहीं। इसे मेरे साथ गांव चलना होगा, वहीं पंचायत होगी और वहीं इसे दंड मिलेगा। माधव ने विरोध नहीं किया, वह अपना कलंक मिटाना चाहता था। माधव को सुल्तानपुर गांव लाया गया। पूरा गांव तमाशा देखने इकट्ठा हो गया। क्यों रे माधव, बड़ा आदमी बन गया है सुना है, लेकिन चोरी का माल ज्यादा दिन नहीं पचता। बोल, कहां बेची थी भगवान की बांसुरी? मैं कसम खाता हूं ठाकुर साहब, मैंने बांसुरी नहीं चुराई। वो बंदर ले गया था या कहीं गिर गई थी। मैं अपनी सारी संपत्ति मंदिर के नाम करने को तैयार हूं। बस मुझे एक मौका दीजिए अपनी सच्चाई साबित करने का। कैसा मौका? मैं अपने खर्च पर पूरे मंदिर का जीर्णोद्धार करवाऊंगा, गर्भगृह को फिर से बनवाऊंगा। अगर खुदाई के दौरान बांसुरी नहीं मिली तो आप मुझे जो चाहे सजा दे देना। गांव वालों ने आपस में बात की और मान गए, क्योंकि मंदिर की हालत वैसे भी खस्ता थी और माधव अब अमीर था। अगले ही दिन से काम शुरू हुआ। माधव ने खुद फावड़ा उठाया और गर्भगृह के पास जमी पुरानी मिट्टी और मलबे को हटाना शुरू किया। रज्जो भी उसके साथ मिट्टी ढोने लगी। 2 दिन की खुदाई के बाद जब मंदिर के पिछले हिस्से में उगे एक पुराने पीपल के पेड़ की जड़ें हटाई जा रही थीं, तभी एक मजदूर की कुदाल किसी धातु से टकराई। अरे देखो, यहाँ कुछ चमक रहा है। माधव ने दौड़कर देखा। पेड़ की जड़ों और पत्थरों के बीच में कीचड़ से सनी हुई वही सोने की बांसुरी फंसी हुई थी। शायद बंदर उसे लेकर भागा था और हड़बड़ाहट में यहाँ गिरा दिया था, जो बाद में मिट्टी में दब गई। हे नारायण, ये तो वही है, मेरी ठाकुर जी की बांसुरी। इसका मतलब माधव सच कह रहा था। पूरा गांव सन्न रह गया। जिसे वे सालों से चोर समझ रहे थे, वो निर्दोष निकला। पंडित विद्याधर की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। मुझे माफ कर दे माधव, मेरे अहंकार और क्रोध ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। मैंने बिना सबूत के एक निर्दोष को इतना कष्ट दिया। मैं तेरा गुनहगार हूं भाई। हाँ माधव, हम सब शर्मिंदा हैं। तूने न केवल अपनी बेगुनाही साबित की,
बल्कि हमारा मंदिर भी नया बनवा दिया। पंडित जी, ठाकुर साहब, आप माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा न करें। ये सब तो समय का चक्र था। उस दिन अगर मैं नहीं भागता तो शायद आज मैं इतना सफल नहीं हो पाता। बांके बिहारी ने मुझे यहाँ वापस बुलाने के लिए ही यह लीला रची थी। माधव ने अपनी संपत्ति से गांव में एक धर्मशाला और स्कूल बनवाया। उसने गांव में भी माधव हांडी कबाब की एक शाखा खोली। अब वह और रज्जो सम्मान के साथ अपने गांव और शहर दोनों जगह खुशी खुशी रहने लगे।